द आर्म्स एक्ट 1959। हेलो एवरीबडी। हम आर्म्स एक्ट का चैप्टर 3 कर रहे हैं और चैप्टर 3 में सेक्शन 14 रिफ्यूज़ल ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस देने से मना कर देना, इनकार कर देना। लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर उनके पास कोई ग्राउंड है और उनके पास किसी तरह का कोई कारण है कि लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस देने से मना कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 1 में ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किन ग्राउंड्स पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस देने से मना कर सकते हैं। Notwithstanding anything in Section 13, licensing authority shall refuse to grant a license under Section 3, Section 4, Section 5 or where such license is required in respect of any prohibited arms or ammunition. मीन्स सेक्शन 13 में किसी भी बात के होते हुए लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस देने से मना कर देंगे अगर लाइसेंस चाहिए अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और जो पर्सन है जिसको लाइसेंस चाहिए उसे किस संबंध में चाहिए लाइसेंस, प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन के संबंध में उस पर्सन को लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस देने से मना कर दिया जाएगा। क्लोज बी, ए लाइसेंस इन एनी अदर केस अंडर चैप्टर 2 मीन्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस देने से मना कर देंगे किन्हीं अन्य मामलों में जहाँ पे पर्सन को लाइसेंस चाहिए अंडर चैप्टर 2। सब क्लोज 1 कौन से मैटर हैं पर्सन को लाइसेंस चाहिए? वेयर सच लाइसेंस इज रिक्वायर्ड बाय पर्सन हुम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैज़ रीज़न टू बिलीव मीन्स पर्सन को लाइसेंस चाहिए और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास विश्वास करने का कारण है। पॉइंट 1 टू बी प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फ्रॉम एक्वायरिंग हैविंग इन पोजेशन कैरिंग एनी आर्म्स और एम्यूनेशन। मीन्स जो पर्सन है जिसको लाइसेंस चाहिए वो पर्सन प्रोहिबिटेड है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है इस एक्ट में या किसी और लॉ में, किसी भी आर्म या एम्यूनेशन को वो पर्सन एक्वायर नहीं कर सकता, पोजेशन में नहीं रख सकता और कैरी नहीं कर सकता। पॉइंट 2 टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड मीन्स पर्सन जिसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है वो पर्सन अनसाउंड माइंड है, वो पर्सन पागल है। पॉइंट 3 टू बी ऑफ एनी रीजन्स अनफिट फॉर ए लाइसेंस अंडर दिस एक्ट मीन्स पर्सन किसी अन्य कारण से वो पर्सन है जो अनफिट है, वो ठीक नहीं है लाइसेंस के लिए अंडर दिस एक्ट। सब क्लोज 2 वेयर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी डीम्स इट नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस और फॉर पब्लिक सेफ्टी टू रिफ्यूज टू ग्रांट सच लाइसेंस। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ठीक लगे, उचित लगे और यह आवश्यक है कि जो सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस, जो लोक शांति है उसकी सुरक्षा के लिए या पब्लिक सेफ्टी के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवश्यक लगे तो वो लाइसेंस देने से मना कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 वेयर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट एनी लाइसेंस टू एनी पर्सन मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट सच पर्सन डज नॉट ऑन और पजेस सफिशिएंट प्रॉपर्टी। ये जो हमने सबसेक्शन 1 में ग्राउंड पढ़े थे लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये ग्राउंड है लाइसेंस नहीं देने के, और जो सबसेक्शन 2 है इसमें लिखा है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस देने से मना नहीं कर सकते। किस कारण से वो मना नहीं कर सकते? कि जो पर्सन है जिसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है उसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है या उसके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है, इन ग्राउंड पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस देने से मना नहीं किया जा सकता। सबसेक्शन 3 where licensing authority refuse to grant a license to any person, it shall record in writing the reasons for such refusal मीन्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा मना किया जाता है लाइसेंस देने से तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपने रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे इन राइटिंग फॉर सच रिफ्यूज़ल, मना करने के रीज़न रिकॉर्ड करेंगे। एंड टू फर्निश दैट पर्सन ऑन डिमांड ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द सेम और अगर वो पर्सन डिमांड करता है कि मुझे बताया जाए कि किस कारण से मुझे लाइसेंस नहीं दिया जा रहा तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा उस पर्सन को एक ब्रीफ स्टेटमेंट दी जाएगी कारण की कि किस लिए उस पर्सन को लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। अनलेस इन एनी केस द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू फर्निश सच स्टेटमेंट। बट अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी का ये ओपिनियन है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना ठीक नहीं है, क्या करना ठीक नहीं है, उस पर्सन को ब्रीफ स्टेटमेंट देना उचित नहीं है तो वो ब्रीफ स्टेटमेंट देने से मना कर सकते हैं। सेक्शन 15 ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस मीन्स क्या अवधि है लाइसेंस की और कब लाइसेंस का नवीकरण किया जाएगा। सबसेक्शन 1 ए लाइसेंस अंडर सेक्शन 3 शेल कंटिन्यू इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ ग्रांटेड मीन्स लाइसेंस है जो अंडर सेक्शन 3 अगर दिया गया है
तो वो कंटिन्यू रहेगा कितने साल तक, 5 साल तक वो कंटिन्यू रहेगा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ ग्रांटेड, जब से उसको ग्रांट किया गया है तब से लेकर 5 साल तक लाइसेंस कंटिन्यू इन फोर्स रहेगा। बट अनलेस रिवोक्ड अर्लियर, मीन्स जो दिया गया है लाइसेंस उस टाइम से पहले, मतलब 5 ईयर से पहले रिवोक ना हो गया हो, जब तक कि वो रद्द ना हो गया हो तब तक वो कंटिन्यू इन फोर्स रहेगा। सब्सिट्यूटेड बाय अमेंडमेंट 2019, 5 ईयर को सब्सिट्यूट किया गया है 2019 के अमेंडमेंट में, क्योंकि इससे पहले 3 ईयर का पीरियड था। प्रोवाइडेड दैट सच ए लाइसेंस में बी ग्रांटेड for a shorter period if the person by whom license is required so desire, or if the licensing authority for reason to be recorded in writing considers in any case that the license should be granted for a shorter period. Proviso says that अगर लाइसेंस ग्रांट किया गया है शॉर्टर पीरियड के लिए, मीन्स जो पर्सन है जिसने लाइसेंस लिया है वो ये चाहता है कि उसकी इच्छा है कि उसको लाइसेंस है जो 5 ईयर का नहीं 3 ईयर का चाहिए, 2 ईयर का चाहिए, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा उसको लाइसेंस शॉर्टर पीरियड के लिए दिया जा सकता है। और इफ़ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और अगर दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी रीज़न रिकॉर्ड कर सकते हैं राइटिंग में उस पर्सन को शॉर्टर पीरियड के लिए लाइसेंस ग्रांट करने के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर that the license granted under section 3 shall be subject to conditions specified in subclause 1 and subclause 3 of clause A of subsection 1 of section 9। मीन्स सेक्शन 9 है जो सेक्शन 9 में लिखा है कि प्रोहिबिशन, रोक लगाई गई है एक्विजिशन, पोजेशन और सेल और ट्रांसफ़र करने के लिए आर्म्स और एम्यूनेशन यंग पर्सनस को, या कुछ सर्टन कैटेगरीज के पर्सन हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, उनको आर्म्स और एम्यूनेशन का पोजेशन नहीं दिया जा सकता। तो ये जो सब सेक्शन 1 है इसका क्लोज ए और सब क्लोज सेकेंड और थर्ड, सब क्लोज सेकेंड में उन पर्सन पे रोक लगाई गई है, उन पर्सन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है जो पर्सन है जो जिनको इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है और इनको इम्प्रिजनमेंट हुई है किसी ऑफेंस के लिए, जैसे उन्होंने कोई वायलेंस किया है, मॉरल टर्ब्यूट्स किया है और वो अपनी इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद 5 ईयर तक वो पर्सन 5 साल तक कोई भी आर्म या एम्यूनेशन का पोजेशन एक्विजिशन नहीं कर सकता। और सब क्लोज 3 है जो उसमें ऐसे पर्सन्स हैं जिनको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया है और उन्होंने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है और ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द बॉन्ड वो पर्सन कोई भी आर्म या एम्यूनेशन का एक्विजिशन पोजेशन नहीं कर सकते। एंड द लाइसेंसी शुड प्रोड्यूस द लाइसेंस अलोंग विद द फायर आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड कनेक्टेड documents before the licensing authority after every 5 year from the date on which it is granted or renewed। और लाइसेंसी है जो उनको लाइसेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, और साथ में ही फायर आर्म्स और एम्यूनेशन भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी आफ्टर एवरी 5 ईयर, 5 ईयर के बाद उन पर्सनस को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लाइसेंस के साथ फायर आर्म्स और एम्यूनेशन और डॉक्यूमेंट सभी प्रोड्यूस करने होंगे। ये जो ऊपर लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 3 शैल बी सब्जेक्ट टू, जो लाइसेंस ग्रांट किया है वो सब्जेक्ट होगा, वो किस संबंध में होगा, क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी उस पर्सन पे, सेक्शन 9 की सबसेक्शन 1 क्लोज ए और सब क्लोज 1 और 2 में जो दिया है वो सारी कंडीशंस भी उस पर्सन पे अप्लाई होंगी। इसको इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट 2019 में इस प्रोवाइजो को। सबसेक्शन 2, A license under any other provisions of Chapter 2 shall, unless revoked earlier, continue in force for such period from the date on which it is granted, as the licensing authority may in each case determine। मीन्स लाइसेंस है, अगर चैप्टर 2 में किसी अन्य मामलों में कोई भी लाइसेंस दिया गया है किसी पर्सन को तो वो कंटिन्यू रहेगा उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए उस पर्सन को वो लाइसेंस ग्रांट किया गया है, जैसे कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी डिटर्मिन करे। Subsection 3, every license shall, unless the licensing authority for reason to be recorded in writing otherwise decide in any case, be renewal for the same period for which the license was originally granted।
मीन्स एवरी लाइसेंस, हर एक लाइसेंस बी रिन्यूअल, उसको रिन्यू कर दिया जाएगा, नवीकरण कर दिया जाएगा लाइसेंस का सेम पीरियड के लिए। मीन्स जितने टाइम के लिए उस लाइसेंस को पहले ग्रांट किया गया है उतने टाइम के लिए उस लाइसेंस को रिन्यू कर दिया जाएगा। एंड शैल बी रिन्यूअल फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम रिन्यू किया जाएगा उस लाइसेंस को। एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13-14 शैल अप्लाई टू रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एज दे अप्लाई द ग्रांट ऑफ लाइसेंस। मीन्स जो प्रोविजंस है सेक्शन 13 के प्रोविजंस हैं ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड सेक्शन 14 रिफ्यूज़ल ऑफ लाइसेंस, वो सभी प्रोविजंस रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस पे एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगे जैसे वो प्रोविजंस ग्रांट ऑफ लाइसेंस पे अप्लाई होते हैं। तो ये थे सेक्शन 14 एंड 15।